हेलो गाइस, अपने इस वीडियो में जानेंगे लंग इन्फेक्शन के बारे में। लोगों में फेफड़ों में संक्रमण क्यों हो जाता है, क्या कारण होते हैं इसके, क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं, इससे कैसे बचा जा सकता है, उसका क्या ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ये सब जानेंगे अपने इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखें। तो सबसे पहले जान लेते हैं लंग इन्फेक्शन होता क्या है। लंग्स हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का संचार करते हैं, ब्लड को शुद्ध करते हैं और सांस को फिल्टर करने का काम करते हैं। सांस लेने के दौरान या फिर और भी कई कारण होते हैं जिसकी वजह से फेफड़ों में बैक्टीरिया पहुंच जाते हैं, फंगस पहुंच जाता है या फिर वायरस पहुंच जाता है, जिसकी वजह से वहां पे इन्फेक्शन होने लगता है और लोगों में लंग इन्फेक्शन हो जाता है। हमारे फेफड़ों में हवा की छोटी छोटी थैलियां होती हैं जिनको एल्वोलाइज बोलते हैं। जब इनमें किसी तरह का इन्फेक्शन होने लगता है तो पेशेंट को सांस लेने में परेशानी होती है, सीने में दर्द होता है, जकड़न महसूस होती है। कई सारी बीमारियां होती हैं जो फेफड़ों से संबंधित हो जाती हैं, जैसे कि निमोनिया, ब्रोंकाइटिस या फिर ट्यूबरकुलोसिस। जो फेफड़े की टीबी होती है वो भी इन्फेक्शन की वजह से होती है। जान लेते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। अगर किसी व्यक्ति को फेफड़ों में इन्फेक्शन हो गया है तब उसको क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं। सबसे पहले तो पेशेंट को सांस लेने में परेशानी होती है, पेशेंट को खांसी आने लगती है। जब बैक्टीरिया या फिर वायरस फेफड़ों में इन्फेक्शन फैलाते हैं तो वहां पर पस बनता है, म्यूकस बनने लगता है, जैसे कि हमारी जो बॉडी होती है इसको बाहर निकालने के लिए कोशिश करती है, जिसकी वजह से खांसी आती है। कई बार खांसी के साथ बलगम आता है और बलगम में कभी कभी ब्लड भी आ जाता है, जिसको हेमोटाइटिस बोलते हैं। साथ ही सीने में जकड़न महसूस होती है, दर्द होता है, मांसपेशियों में दर्द होता है, गले में भी दर्द होने लगता है, गले में खराश रहती है। पेशेंट की चेस्ट से घरघराहट की आवाज सुनाई देती है। थोड़ा सा भी काम करते हैं या फिर थोड़ा सा भी चलते हैं तो थकान महसूस होती है, चक्कर आने लगते हैं, बहुत ही ज्यादा वीकनेस लगने लगती है। इसके साथ ही जो दिल की धड़कन होती है, हार्ट बीट होती है, वो बढ़ जाती है। इसके साथ ही नोजिया एंड वोमिटिंग की कंडीशन हो सकती है, यानी कि मितली लगती, उल्टी हो सकती है या फिर डायरियल कंडीशन भी हो सकती है। जब पेशेंट को इन्फेक्शन बढ़ने लगता है, इन्फेक्शन हो जाने की वजह से फीवर भी आने लगता है, तो ये कुछ इसके सिम्टम्स होते हैं जो फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाने की वजह से पेशेंट में दिखाई देते हैं। तो अब जान लेते हैं लंग इन्फेक्शन का खतरा किन लोगों में सबसे ज्यादा रहता है। जो लोग स्मोकिंग करते हैं, यानी कि धुआं वाला नशा करते हैं, सिगरेट, बीड़ी, ये चीजें लेते हैं, तो ऐसे लोगों को लंग इन्फेक्शन होने का खतरा ज्यादा रहता है। या फिर जो लोग सेकेंड हैंड नशा कर लेते हैं, स्मोकिंग कर लेते हैं, जैसे कि अगर कोई उनके बगल में खड़ा हुआ या फिर उनके रूम में कोई स्मोकिंग करता है, अगर उस धुएं को कोई हेल्दी पर्सन अपने अंदर लेता है तो उसको भी इन्फेक्शन हो सकता है। जो लोग फैक्ट्रियों में काम करते हैं या फिर ऐसी जगह काम करते हैं जहां पर पोल्यूशन ज्यादा रहता है, तो ऐसे लोगों को भी लंग इन्फेक्शन होने का खतरा ज्यादा रहता है। जो लोग डायबिटिक होते हैं तो ऐसे पेशेंट्स को भी सावधान रहना चाहिए। या फिर जिन लोगों का इम्यून सिस्टम वीक होता है, यानी कि बीमारी से लड़ने की जो क्षमता होती है वो वीक होती है, जिसकी वजह से भी लंग में इन्फेक्शन हो सकता है। जो ओल्ड एज पेशेंट्स होते हैं, यानी कि बुजुर्ग लोगों को भी चेस्ट में इन्फेक्शन होने का खतरा ज्यादा रहता है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी वीक रहती है। तो जान लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में, इसका क्या इलाज करना चाहिए। सबसे पहली बात, अगर आपको खांसी आ रही है, फेफड़ों में इन्फेक्शन हो गया, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तब आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अपने आप ट्रीटमेंट बिल्कुल भी ना करें। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर इन्वेस्टिगेशन के लिए कुछ टेस्ट कराते हैं, जैसे कि चेस्ट का एक्सरे कराया जाता है, ब्लड टेस्ट कराया जाता है, या फिर स्पुटम जो होता है, स्पुटम की भी जांच कराई जाती है। इसके बाद जो रिजल्ट आते हैं उसके बाद ही ट्रीटमेंट करना चाहिए। अगर पेशेंट को 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी आ रही है, 1 हफ्ते से ज्यादा बराबर खांसी आ रही है, रात में फीवर रहता है, पेशेंट्स को जांच कराना काफी जरूरी होता है, क्योंकि ये सिम्टम्स जो होते हैं, हो सकता है पेशेंट को टीबी हो गई हो, तो इसीलिए जांच कराना काफी जरूरी होता है। अगर किसी को निमोनिया है, ब्रोंकाइटिस हो गया है, तो इसमें एंटीबायोटिक्स पेशेंट को दी जाती हैं, क्योंकि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होने वाली बीमारियां हैं, उसमें एंटीबायोटिक दी जाती है, जैसे कि एमॉक्सिसिवी अच्छा वर्क करती है चेस्ट इन्फेक्शन में। या फिर सिफाइलोस्पोरेंस ग्रुप की एंटीबायोटिक्स होती है, जैसे सिफिक्सिम, सिपोडॉक्सिम, या फिर इंजेक्शन भी पेशेंट को लगाए जाते हैं, जैसे सेप्ट्रोक्सोन आता है सल्बेक्टम के साथ में। ये एंटीबायोटिक इंजेक्शन होते हैं। अगर किसी को फीवर आ रहा है तो पैरासीटामोल दी जाती है। इसके साथ ही पेन किलर मेडिसिन और एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन दी जाती हैं, जैसे कि फेफड़ों में सूजन आ जाती, दर्द होता है, उसमें रिलीफ मिलता है, जैसे डाइक्लोफेनेक, एसिक्लोफेनेक, आइबुप्रोफेन, ये पेन किलर मेडिसिन होती हैं, इनको देना चाहिए। अगर पेशेंट को खांसी आ रही है, इसके साथ में स्पुटम आ रहा है, यानी कि बलगम आ रहा है, तो कफ सिरप दी जाती है, जैसे ग्रिलिंगटस बीएम आती है जो बलगम में अच्छा वर्क करती है। अगर सूखी खांसी आ रही तो ऐसी सिरप लें जिसमें डेक्स्ट्रोमेथार्पन होता है, जैसे ग्रिलिंगटस डी आती है, ये अच्छा वर्क करती है सूखी खांसी में। अगर सांस फूल रही है तो डेरिफाइलिन की टेबलेट ले सकते हैं, या फिर लिवोसाल्बुटामॉल की सिरप आती है, इसका इस्तेमाल सांस फूलने पर करना चाहिए।
ये सारी मेडिसिन जो होती हैं पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग ही डॉक्टर के द्वारा दी जाती हैं। अपने आप इन मेडिसिन को ना लें, अगर ले रहे हैं तो डॉक्टर से एडवाइस जरूर ले लें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको समझ में आया होगा लंग में इन्फेक्शन क्यों हो जाते हैं, क्या कारण होते हैं इसके, क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं और इसका किस तरह से ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर आप इसके बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, किसी और बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं, किसी और मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आपको हमेशा मिलते रहें।